सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत छोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। नमस्कार साथियों, फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं अखिलेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखे थे मॉक टेस्ट के। आज हम उससे आगे क्वेश्चनों की बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लगभग 7 क्वेश्चन कर चुके थे। आज उससे आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। उससे अगले क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या दिया है। देखो जरा इधर, यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को कर चुके थे। इससे अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक देखिए। क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचने पर बेचा गया, यदि उसको 80 रुपए कम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यहां देखिए 30% के लाभ पर बेचा गया और अगर 80 रुपए कम में बेचा जाता तो इस पर क्या होता, 10% की हानि होती। देखो 10% की हानि होती तो दोनों का अंतर बताइए कितना अंतर हुआ, 40% का। कितना अंतर हुआ, ये 40% का अंतर है। और ये अंतर किसके बराबर दिया है, 80 रुपए के बराबर दिया है। क्या पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 40% बराबर 80 है तो 100% बराबर क्या, 100% बराबर क्या होगा भाई साहब, 80/40, 80/40 गुणा 100, 80/40 गुणा 100। 40 से काटो, 40 दूनी 80 तो 20 दूनी 20 धानी इस कर दो, कितना हो गया ये 200। ये 200 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई समस्या। इसका आंसर 200 बी एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, कितना है, तो वो सीपी है ये, और ये क्या है, विक्रय मूल्य एसपी है। सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। इसका रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी, 1:2 इसका क्रय मूल्य दे रखा है भाई साहब। और बोला है कि बी ए का 200% है। बी ए का कितना प्रतिशत है, 200% है। तो इसको कर लें बी बराबर ए इंटू 200/100, तो 0 से 0 काटो, ये हो गया b/a बराबर 2/1। कोई दिक्कत नहीं। देखो b की वैल्यू कितनी, 1, b की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 1 है। a की 1 वैल्यू है और b की 2 है। अब देखो क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। इसको बेचा कितने में गया, 2 रुपए में। क्रय मूल्य 1 रुपए है, बेचा 2 रुपए में गया, तो कितने % का फायदा हुआ, 1 रुपए का फायदा हुआ। कहां से हुआ, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य 1 है इंटू 100%। कोई दिक्कत नहीं है, 1 से तो 1 कट ही जाएगा, तो कितना बचेगा इसमें, 100% का प्रॉफिट होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर एकदम सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 144 मुर्गियों को बेचने से महेश, 144 मुर्गियों को बेचने से महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। 144 मुर्गियां बेच दी, 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हो गई, हानि हो गई। तो देखो 6 मुर्गियां की क्या हो गया, ये लॉस हो गया। 6 मुर्गियां के बिक्री मूल्य के बराबर लॉस हो गया, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालो। 144 मुर्गियां भाई साहब दे रखा है और इसको 6 मुर्गियां और जोड़ दो, इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 150। 144 और 6 कितना हो जाएगा, ये 150। इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दिया है, बराबर घाटा होता है, तो उसके घाटे का प्रतिशत कितना होगा, उसके घाटे का प्रतिशत कितना होगा, इंटू 100। तो 0 से काटो 0, 5 से काटो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से काटो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब इसको टोटल घाटा कितना हो गया, 4% का ये लॉस हो जाएगा। कितना होगा, 4% का लॉस होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कराए थे, शॉर्ट में भी कराए थे, डिटेल्स में भी कराए थे, काफी सारे प्रैक्टिस कराए थे। बस अपनी नोटबुक खोलिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए और देखिए ऐसे क्वेश्चन है या नहीं है। लाभ होता है, घाटा होता है, क्रय मूल्य पर होता है, विक्रय मूल्य पर होता है, कितने सारे क्वेश्चन कराए थे। बस ये है कि आप लोग कभी रिवीजन नहीं करते, इस बात की प्रॉब्लम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार है, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। बहुत ईमानदार व्यक्ति है भाई साहब, क्रय मूल्य पर लाया, उसी पर बेचने का दावा करता है, कसम भी खाली। क्या हुआ, उसने गलत बात का प्रयोग कर दिया, गलत बाट का प्रयोग कर दिया। 1 किलो चीनी लेने गए थे, 850 ग्राम लेके आए हो। 1 किलो चीनी लेने गए थे भाई साहब आप, और कितना लेके आए हो, 850 ग्राम चीनी लेकर आए हो। तो बताइए उस वो जो दुकानदार होगा उसको कितना % का लाभ हुआ। देखो 150 ग्राम चीनी का फायदा हुआ, कितने पर, 850 ग्राम पर, इंटू 100। तो काटो इसको जरा, 5 से काटो, 3 से काटो, 3 पंजे 15 और 3 से काटो कितना बने, 3, बोलो कितना हो गया ये, 3 से नहीं कट रहा, 5 से काटो, 5 3 काट 15 और 17 काट दो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 100 में करो तो ये हो जाएगा 300/17, 300/17%।
आप इसको 17 का फ्रैक्शन तोड़ दिए, 17 में 17 289 और 11/17%, ये इसका एकदम आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो घड़ियां हैं, दो घड़ियों पर क्या क्या हुआ है। दो घड़ियों का कुल क्रय मूल्य दे रखा है 840 रुपए। एक घड़ी को 16% के लाभ पर बेचा गया और दूसरी घड़ी को 12% के लाभ पर बेचा गया, तो कुल सौदे पर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, कोई लाभ भी नहीं हुआ, कोई घाटा भी नहीं हुआ। तो देखिए क्या हुआ, एक घड़ी को मानो ए है, इसका मान लो बी है ना, इसको 16% के लाभ पर बेचा जाता है, इसको 16% के लाभ पर बेचा जाता है, और एक घड़ी को 12% की हानि पर बेचा जाता है, इसको 12% की हानि पर बेचा गया, तो टोटल पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो इसका रेशियो बनाइए, मैंने ऐसे बनाते इसी पे का रेशियो आ जाएगा 12 हो गया, 4 से काटो, 4 3 12 और 4 चौक 16, ये रेशियो हो गया भाई साहब किसका, क्रय मूल्य का रेशियो है। ये 3x है और ये 4x है, बराबर 4 और 3 7x बराबर वैल्यू किसकी दे रखी है 840 रुपए। ये कितना गुना हो गया 12 7 84 120 गुना। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए जो प्रॉफिट में बेची गई थी। तो प्रॉफिट में कौन सी बेची गई थी, पहली वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई थी, तो 16 का रेशियो कितना है 3, तो इसको भी 120 गुना कर दो, 12 30 36 360 रुपए उस वस्तु का क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा। 360 रुपए क्या होगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। आंसर पहला एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए जरा क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। देखिए विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो उसके लागत मूल्य पर क्या होगा, विक्रय मूल्य पर होती है भाई साहब, इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 20% है। 20% को बताओ क्या क्या लिख सकते हैं, 20 पंजे 100 1/5, 1/5 लिख सकते हैं। ये इसका विक्रय मूल्य है, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका लॉस हो गया, लॉस हो गया, ये एसपी है और ये क्या है, ये लॉस हो गया। एक बात बताइए इसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा। किसी वस्तु को हमने 5 रुपए में बेचकर 1 रुपए का घाटा हो गया, तो हमने खरीदा कितने में होगा, उसको 6 रुपए में खरीदा होगा। देखिए 1 रुपए का घाटा हुआ, 6 रुपए में हमने उसको खरीदा होगा, और क्रय मूल्य पर ये क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट या लॉस क्या होगा इंटू 100। तो इसको करो 2 से काटो 3 बार और इसको 2 से काट दो 50 बार, तो ये हो गया 50/3%। इसको क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 16 से ही 2/3% का क्या होगा, ये उसको हानि होगी, घाटा हो गया। 16 से ही 2/3%, आंसर सी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में देखो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, एक व्यक्ति है एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि वही वस्तु उसने 20% से कम खरीदी होती और 10.5 रुपए कम कीमत पर बेची होती तो उसे क्या होता, 30% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्या पूछा है, लागत मूल्य या क्रय मूल्य क्या हुआ। तो देखिए मान लो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए है, 100% वस्तु का क्रय मूल्य है और हमने उसको बेचा, सेलिंग प्राइस में बेचा होगा, तो कितने रुपए में 125 रुपए में इसको हमने बेचा होगा। 25% का लाभ होता है तो 125 रुपए में उसको बेचा होगा। मान लो कि इस वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, तो 80% में इसको खरीदा होता, तो क्या होता 30% का लाभ होता। कितना होता ये 30% का लाभ होता। 13 8 104, तो इसको 104 रुपए में बेचा गया होता। ये कितना परसेंट हुआ भाई साहब, यहाँ से कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ, 21% का। 21% बराबर हमने वैल्यू कितनी दे रखी है 10.5 रुपए, 10 रुपए 50 पैसे इसकी वैल्यू दे रखी है। तो क्या पूछा है लागत मूल्य, लागत मूल्य 100 हमने कितना माना था 100% माना था, तो 100% बराबर कितना होगा देखिए जरा, 100% बराबर कितना होगा 10.50/21 गुणा 100, ऐसे करते हैं ना। अब इससे ये तो पॉइंट हटा दो और 21 पंजे 105, इसका कितना हो गया 50 रुपए इस वस्तु का लागत मूल्य होगा। 50 रुपए देखिए आंसर एकदम राइट आंसर है। 50 रुपए इस वस्तु का क्या होगा लागत मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भाई साहब क्या है, एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए थे कि जब एक वस्तु को बेचकर जितना क्रय मूल्य था उतना ही परसेंट का लाभ होता है, तो बताइए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो जो वस्तु का क्रय मूल्य, ये ऑप्शन जो दे रखे हैं आपको, ये क्रय मूल्य के ऑप्शन देंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से कीजिए।
जैसे उठा लीजिए, मान लो पहला क्वेश्चन 80% है, हमने उठा लिया, मान लिया कि इसका आंसर ये होगा, तो उसको जरा एक बार चेक करते हैं कि यह बात सही है या गलत है। जैसे मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है, उसने बोला कि जितने रुपए उसका क्रय मूल्य है उतने ही % का उसको क्या होती है, लाभ होता है या हानि जो भी होती होगी। तो देखो 80% का इस पर लाभ होता है, तो ये कितना रुपए होगा बताओ, 8 64 रुपये। ये जो प्रॉफिट है ये 64 रुपये का होगा, ये प्रॉफिट कितने रुपए का होगा, 64 रुपये का होगा। क्या सेलिंग प्राइस 144 रुपये है? हाँ है। 80 रुपये में हमने वस्तु को खरीदा और प्रॉफिट हो गया हमें 64 रुपये का, तो क्या ये 144 रुपये विक्रय मूल्य के बराबर है? तो एकदम बराबर है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 15 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन 16 अभी हम करा देखते हैं। अब इससे अगली वीडियो जो है अगले पार्ट में हमारी आएगी, उसको जरा आप देखते रहिए। अभी हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। ओके, थैंक यू, बाय। हो गया ये?